हुए हैं और कैसे अलौकिक, आध्यात्मिक और जब आधुनिक हम बात कर रहे हैं, कैसे इन तीनों का समावेश जो है वो और एक बदलाव वाराणसी में नजर आता है। देखिए मुकुल, सबसे बड़ी बात है कि वाराणसी जो है घाटों का शहर कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो एक तो सबसे बड़ा उदाहरण काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण जो प्रधानमंत्री ने किया, और विगत 2 सालों में 16 करोड़ दर्शनार्थी आए बाबा के दर्शन करने के लिए। अब इसका जो आप जिक्र कर रहे हैं, जैसा कि शैलेंद्र भी कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और जो सबका विश्वास भी है तो सबका विकास भी है। ये देखिए काशी विश्वनाथ धाम का जो लोकार्पण है ये दिखाई दे रहा है। काशी के जो लोग हैं वो भी ये महसूस कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि प्रत्येक दिन भारी संख्या में पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, और जब देव दीपावली या इस तरह के जो दिन होते हैं या महीने होते हैं, क्योंकि यहाँ के बारे में कहा जाता है, काशी के बारे में, कि 7 वार 9 त्योहार, यानी वार तो 7 हैं लेकिन त्योहार 9 पड़ते हैं। तो ये जो आपकी विकास की बात हम कर रहे हैं, जो संस्कृति को, विरासत को संजोने की बात शैलेंद्र भी कर रहे थे। देखिए हमारी संस्कृति से ही हमारी विकास की जो धारा है वो निकलती है। जब प्रधानमंत्री यहाँ पहली बार आए अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और जब हम विकास की गंगा की बात करते हैं, वो गंगा ही हैं जिनको आप विकास से जोड़ सकते हैं, वो गंगा ही हैं उनको आप विरासत से जोड़ सकते हैं, वो गंगा ही हैं आप उनको संस्कृति से जोड़ सकते हैं। तो ये जो गंगा हैं वो ही गंगा निर्मल हो गई हैं, पवित्र हो गई हैं, जो अभी जो प्रधानमंत्री का प्रयास चल रहा है। और वो गंगा क्रूज चलता है, उसमें जल यातायात की भी साधन बनी है। जैसा कि शैलेंद्र अभी बता रहे थे, मैं आपको बताता हूँ कि उद्योग मंत्रालय का एक संस्थान है एपीडा, वो यहाँ पर इतना कार्य कर रहा है कि जो किसानों के उत्पाद हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, वो विदेशों में यहाँ से जा रही हैं। और एक और जो किसान बार बार हम लोगों से जब रिपोर्टिंग करते हैं तो वो जिक्र करते हैं कि बाकी जगहों से 60% सस्ता उनको पड़ता है जो वो माल भेजते हैं। जो बाकी एयरपोर्ट है उनसे 60% सस्ता है बनारस। तो जो प्रधानमंत्री की सोच है किसानों की आय दोगुनी करने की, किसानों की आय बढ़ाने की, उसके लिए पीड़ा यहाँ काम कर रहा है। इरी एक संस्था है, वो राइस रिसर्च सेंटर, वो किस तरह के धान पैदा करें किसान जिससे कि उनकी आय में बढ़ोतरी हो। हमारे सेहत का ख्याल रखते हुए इरी इस तरह के शोध करता है कि वो चावल जो उत्पादन हो वो हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ किसानों के उत्पादन। और एक उत्तर प्रदेश सरकार की एक और योजना है ओडीओपी करके, वो भी किसानों के उत्पादों को, हमारे जो घरेलू उत्पाद हैं, जो कुटीर उद्योग कह सकते हैं, उनको भी, और खासतौर से वाराणसी में तो जीआई टैग इतने उत्पादों को मिल चुका है और अपनी एक पहचान है। क्योंकि जगहें जो होती हैं वो अपनी, जिस तरह से काश्मीर संगमों का हम जब जिक्र करते हैं तो यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं, नमो घाट पे स्टॉल लगाए, और इस बार ख्याल रखा गया है कि काशी के जो बिल्कुल हरकेश, फिलहाल इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें ये इस अब से कुछ देर पहले जब हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वहां पर। मैं मुकुल आपको ये बता रहा था कि काशी के आसपास के जो, और विकसित भारत का जो संकल्प है वो लेते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, शपथ लेते हुए तमाम जो लोग हैं वो वहां मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुकुल ये जो लोग हैं जो शपथ ले रहे हैं ये लाभार्थी हैं, और इनको जो योजनाएं हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो हम जिक्र कर रहे हैं, जो ये गाड़ी चली है, जो मोदी की गारंटी की गाड़ी है, मोदी सरकार की गारंटी की जो गाड़ी है, वो इन लोगों को, देखिए ये जो भारत की संकल्प यात्रा जो चल रही है विकसित भारत की, इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिन लोगों को नहीं मिली है, किसी योजना का लाभ नहीं मिला है, उनको आकर वहीं पर उसको, जो भी विभाग हैं, जो उन योजना से संबंधित अधिकारी, वो वहां पे बैठ रहे हैं, उनको जानकारी मिल रही है, फिर किस चीज की कमी की वजह से उनको नहीं मिला है वो बताया जा रहा है, वो आवेदन करते हैं और वहीं उनको उस योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो जो प्रयास है मोदी सरकार का वो कि कोई भी वंचित न रह जाए, वो इस गाड़ी के चलने से, ये गाड़ी चलकर उन जो लाभार्थी हैं जिनको जरूरत है उनके पास पहुंच रही है।
जी तो बिल्कुल, ये जो हर कोई जो है इन योजनाओं का लाभ ले विकसित रहा है और जैसा आपने कहा कि जो गारंटी की गाड़ी है, मोदी की गारंटी की जो गाड़ी है, लोग इसको अब इस नाम से ही जानते हैं, वो जन जन तक पहुंच रही है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि कैसे जो विकास की मुख्यधारा है उससे जोड़कर जब हम देखते हैं इन तमाम सभी कार्यक्रमों को, आज का जो कार्यक्रम है और भी ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए जो लोग हैं वो हम देखते हैं कैसे विकसित भारत के लिए शपथ ले रहे हैं। और यहाँ हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो लाभार्थी थे वो मौजूद थे। और ऑनलाइन भी हम देखते हैं कैसे जो लोगों का रुझान है वो बढ़ रहा है विकसित भारत के लिए शपथ लेने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर जब न केवल एक योजना बल्कि हम तमाम योजनाओं, दर्जनों योजनाओं को सफलतापूर्वक जमीनी स्तर पर लागू होते हुआ देखते हैं, लोगों की जन भागीदारी को देखते हैं, जब हम देखते हैं कि आज दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है, जब हम देखते हैं कि दुनिया के तमाम देश जहां तमाम कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वही भारत अपनी चुनौतियों से पार पाने में सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है और दुनिया भर के देशों की मदद भी कर रहा है। तो वो आत्मविश्वास आता है, वो एक आत्मविश्वास युवा में आता है, महिला में आता है, ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इतनी योजनाओं पर आगे बढ़ा जा रहा है, इस तरह से कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। जब सीधे खाते में पैसा आता है किसी लाभार्थी के, किसी जरूरतमंद के, तब उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है कि हमारे देश में एक पारदर्शी सरकार है जो ये सुनिश्चित कर रही है कि 1 रुपया अगर दिल्ली से चलता है तो वो सीधे 1 रुपया उसके खाते में आ रहा है लाभार्थी के तौर पर। तब उस आत्मविश्वास को एक बल मिलता है कि वो अपने सपने को पूरा कर सकता है। और जब उसमें सबके प्रयास की भागीदारी साथ में सम्मिलित होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आह्वान किया कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, उसमें युवाओं की और महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। हम देख रहे हैं कि आज आत्मविश्वास से लबरेज भारत उस तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस तरह के जो कार्यक्रम है, इस तरह के जो संवाद है, वो उसको और आगे ले जाते हैं। जब लाभार्थियों से बात प्रधानमंत्री करते हैं, तो जब हम देखते हैं कि एक शपथ लिया जाता है विकसित भारत बनाने के लिए, तो निश्चित तौर पर इसके साथ ही शैलेंद्र, जैसे कि आपने कहा, जो विकास की जब हम बात करते हैं, जो काशी तमिल संगम है, इसके जरिए आज बताया जा रहा है कन्याकुमारी बनारस काशी तमिल संगम एक्सप्रेस का भी जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो हर तरीके से, फिर चाहे हम जल मार्ग की बात करें, रेल मार्ग की बात की जाए, वायु मार्ग की बात की जाए, सड़क मार्ग की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं हर जगह जो विकास है वो अब नजर आ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री ये अक्सर कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र का विकास के लिए जरूरी है कि वहां पर कनेक्टिविटी सबसे बेहतर की जाए। और जितनी कनेक्टिविटी जितने तरह की संभव हो सकती है, वो एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, सड़क कनेक्टिविटी हो, उसको बेहतर किया जाना चाहिए। आज हम देखते हैं 2014 से पहले के मुकाबले अब आप देखें देश में हवाई अड्डों की संख्या कितनी गुना बढ़ी है। आज उत्तर पूर्व के तमाम इलाके हवाई अड्डों से जुड़े हैं, तमाम इलाके जहां पर रेल संपर्क नहीं था, रेल संपर्क से जुड़े हैं। दूसरी बात यह है कि आधुनिक ट्रेनें चलें, लोगों की आवाजाही में कम समय लगे, ये भी सुनिश्चित किया गया। वंदे भारत हो, इसके साथ ही साथ तमाम ऐसी ट्रेनों की जो रफ्तार है वो बढ़ाई गई है, जिससे कि आवाजाही में कम से कम समय लगे। तो वो हम होता हुआ देख रहे हैं। काशी तमिल संगम में आज हम देखते हैं कि तमिलनाडु से चलती हुई एक ट्रेन सुबह आज ही बनारस पहुंची है। आज एक ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। तो निश्चित तौर पर कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो आवाजाही हो, उसके तमाम माध्यम हो, उन माध्यमों को और बेहतर किया जाए, उस तरफ देश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि सड़क मार्ग आप देखें कि आप देखें कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनमें कितना विकास हुआ है, कितनी तेजी से राजमार्गों की संख्या बढ़ी है, कितनी तेजी से उनका चौड़ीकरण हुआ है, उनकी लंबाई बढ़ी है, वो हम तो काम होता हुआ देख ही रहे। इसके साथ ही साथ हवाई अड्डे के विकास पर भी हम बहुत बीते वर्षों में काम हुआ है। बिल्कुल, तो हर एक जगह जो विकास है वो देखिए किस तरीके से नजर आ रहा है। और आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, जो काशी तमिल संगम 2023 का दूसरा संस्करण, जिसके तहत आपको बता दें जो ना सिर्फ धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का आदान प्रदान, बल्कि कैसे जो काशी नगरी है और साथ ही तमिलनाडु की भी अगर बात की जाए, एक समानता दोनों के बीच नजर आती है। ना सिर्फ जो ज्ञान है उसका आदान प्रदान जो है वो छात्र करेंगे यहाँ पर, बल्कि उससे पहले जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके तहत अलग अलग कार्यक्रम जो आयोजित किए गए थे, अलग अलग स्टॉल्स जो लगाए गए थे, योजनाओं को दर्शाते हुए उसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और कैसे जो बदलाव है वो हम ला सकते हैं, इसका एक जीवंत उदाहरण आज हम सबके सामने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज यहाँ अब से कुछ देर बाद वो काशी तमिल संगम 2023 जो है उसका उद्घाटन भी करेंगे। नमो घाट पर ये जो कार्यक्रम है आयोजित किया जाएगा, जिसके बारे में हमारे संवाददाता जो हैं लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से बड़ा बदलाव जो है वो नजर आ रहा है। ना सिर्फ, और ये जो बदलाव है, जो विकास है, सिर्फ काशी में नहीं बल्कि पूरे देश में देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए 2.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं जो इस योजना यानी जो पूरी यात्रा चल रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा, इस यात्रा से जुड़े हैं, जिनको लाभ मिल रहा है। लाभार्थी हैं जो अभी तक वंचित थे, जिनको लाभ नहीं मिल पाता था, बल्कि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको लगातार जानकारी है जो इन योजनाओं के बारे में मिली है, पहले जानकारी नहीं मिल पाती थी। तो अलग अलग माध्यम जो हैं वो फिलहाल अब हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जानकारी जो है वो मिल रही है। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी वाराणसी, जिसके बारे में जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरकेश, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे और जिस तरीके से अब जो दूसरा कार्यक्रम रहेगा, जो खासतौर से काशी तमिल संगम 2023 की अगर बात की जाए, और क्या कुछ इस कार्यक्रम में आज रहेगा? देखिए मुकुल, सबसे बड़ी बात है कि ये जो कार्यक्रम है ये नमो घाट पर आयोजित किया गया है जी। और इसकी जो नमो घाट का जो आप कह सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति है, वो चूंकि जो मार्ग है वाराणसी से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तरफ जाता है, वो उस वहां पर जो पुल है उसके पास है। राजघाट जो प्रसिद्ध रहा है, काफी प्रसिद्ध है वो राजघाट। तो ये जो नमो घाट बनाया गया है, जो सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इस तरह का बनाया गया है, ओपन एयर थिएटर है। और जब अभी देव दीपावली में विदेशी प्रतिनिधि आए थे अपने परिवारों के साथ देव दीपावली देखने के लिए, तो यहाँ पर जो चाहे आपका तमिलनाडु का नृत्य हो या फिर उड़ीसा का नृत्य हो, चूंकि संगम काशी अपने आप में एक संगम है, कला का, संस्कृति का, शिक्षा का, तो यहाँ पर उसका प्रदर्शन किया गया नमो घाट पर। तो इस दृष्टि से जब ये आयोजन स्थल बनाया गया है, तो प्रधानमंत्री जब इसका उद्घाटन करेंगे तो जो छात्र और युवा आए हुए हैं तमिलनाडु से, उनके समक्ष जो है इस तरह का भी प्रदर्शन होना है कला का और ये लगातार 17 तारीख तक शाम के प्रत्येक सायंकाल में इस तरह के प्रदर्शन होंगे। इसके बाद जो क्रूज है, जो प्रधानमंत्री ने ही एक दिशा दी, जल यातायात की जो जिक्र हम आप सैलन से कर रहे थे या मुझसे कर रहे थे, वायु मार्ग की बात जो कर रहे थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एयरपोर्ट का भी विस्तारीकरण हो रहा है, तेजी से इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से जाती हैं और इसी महीने के आखिर तक यहीं पास में ही आजमगढ़ है, जैसा कि सैलन भी जिक्र कर रहे थे कि इतने एयरपोर्ट बने हैं, तो एयरपोर्ट जो है वो चालू हो जाएंगे, शुरुआत हो जाएगी। आजमगढ़ एयरपोर्ट की है, अयोध्या में जो एयरपोर्ट बना है इसी दिसंबर महीने में ही शुरू हो जाने हैं। और जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां पे दौरा भी किया। तो ये देखिए जो जमीनी हकीकत है वो दिखाई दे रही है कि एयरपोर्टों की संख्या बढ़ रही है, क्रियाशील हो रहे हैं वो एयरपोर्ट। और जैसा कि आप काशी तमिल संगमम की बात कर रहे थे कि जो आयोजन है, देखिए प्रधानमंत्री उद्घाटित करेंगे जो दूसरा संस्करण आप कह सकते हैं काशी तमिल संगमम का, और इसमें एक जो सबसे बड़ी ऊर्जा मैं देखता हूं पिछले जो काशी तमिल संगमम का हम लोगों को अनुभव हुआ कि जो काशी के जो स्कूल हैं हायर स्टडीज के, चाहे वो BHU हो चाहे विद्यापीठ हो, और सबसे अच्छी बात यह है मुकुल की यहाँ की जो शिक्षा की व्यवस्था है वो काफी सुदृढ़ है। तो यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटियां हैं और एक तिब्बतियन हायर एजुकेशन की, उसको भी यूनिवर्सिटी कहते हैं, वो सारनाथ में स्थित है। तो जो काशी तमिल संगमम जब चल रहा था, तो जो इस यूनिवर्सिटीज के कुछ डिग्री कॉलेजेस भी हैं, उनके जो बच्चे हैं वो इन्वॉल्व थे, फुल्ली वॉलंटियर का काम कर रहे थे और उनको सीखने को मिल रहा था कि तमिलनाडु के लोगों से इंटरेक्शन हो रहा था। क्योंकि हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे तो जब वो घाट पे जाते थे वहां पे भी बच्चे मिल जाते थे। बिल्कुल, सबसे संवाद प्रधानमंत्री ने किया और साथ ही शैलेंद्र हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वहां जो महिला लाभार्थी थी उनसे भी शायद बातचीत उन्होंने की है। निश्चित तौर पर जितने स्टॉल यहाँ पर लगे, प्रधानमंत्री एक एक करके सभी स्टॉल पर गए, वहाँ जो लाभार्थी बैठे थे या आवेदनकर्ता बैठे थे उनसे बातचीत की। यही प्रधानमंत्री की एक शैली रही है ताकि वो जब भी मौका मिलता है सीधे संवाद करते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं, योजनाओं के बारे में फीडबैक लेते हैं। और चूंकि
काशी के वो सांसद हैं, तो ऐसे में एक सांसद के तौर पर जब वो अपने जनता से मिलते हैं, लाभार्थियों से मिलते हैं, तब वो एक तरह से कहें कि एक उनकी एक संवाद शैली है और वो एक चेहरे से प्रसन्नता दिखाई देती है लाभार्थियों के कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिला, उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिला, अपने सांसद से मिलने का मौका मिला। और हम देखते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आते हैं तब इस तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं जहां लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम हो या फिर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ का संवाद कार्यक्रम हो या काशी के प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद कार्यक्रम हो। सीधे संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा फीडबैक सीधे तौर पर लिया जा सके, संवाद किया जा सके। ये प्रधानमंत्री की एक अपनी शैली है और यही वजह है कि वो अपने संसदीय न केवल अपने संसदीय क्षेत्र बल्कि दुनिया भर के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और हम जानते हैं कि बीते कई वर्षों से जो उनकी लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक शैली है और इन तस्वीरों के जरिए आप देखते भी हैं, चाहे छोटे बच्चे हो या फिर लाभार्थी हो या फिर युवा हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद के लिए उत्सुक रहते हैं। उनके जब संवाद का जिन युवाओं को या इन छात्रों को मौका मिलता है उसको साझा करते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री ने उनका उत्साहवर्धन किया, कैसे प्रधानमंत्री ने पूछा कि वो क्या करते हैं, क्या बनना चाहते हैं। किसी छोटे बच्चे से मिलते हैं तब उससे पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहता है। तो इस तरह के जो स्मृतियां होती हैं वो पूरे जीवन की एक स्मृति होती है उस छात्र के लिए, उस बच्चे के लिए कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी, प्रधानमंत्री ने उनसे ये पूछा था। तो आप आज तस्वीरों में देख रहे हैं कई लाभार्थियों ने उनसे बातचीत की, कुछ बच्चों ने उनसे बातचीत की और बच्चों के चेहरे पर मैं उत्साह देख पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, तो अलग अलग लाभार्थी जो हैं उनके साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ बातचीत भी की और फिलहाल इन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी हैं उनसे। और साथ ही साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था उसमें भी उन्होंने बातचीत की थी लाभार्थियों से। और यहाँ भी काफ़ी उत्साहित ना सिर्फ जो लाभार्थी यहाँ मौजूद हैं बल्कि प्रधानमंत्री ने जब उनसे संवाद किया तो और भी ज़्यादा उत्साहित ये तमाम लाभार्थी यहाँ नजर आए। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ मौजूद रहीं। हरकेश, आपसे भी और जानकारी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि कैसे जो काशी का जो महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जब विकसित भारत संकल्प यात्रा की हम बात कर रहे हैं क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका और इसी बीच अगर देखा जाए तो करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस योजनाओं के जरिए जुड़े हैं, लाभ इन्होंने लिया है, जानकारी ली है। और ऐसे में एक और ये महत्वपूर्ण पहल है कि कैसे लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। देखिए, जो मैं जिक्र कर रहा था, विकास यात्रा कह लीजिए या विकास की गंगा कह लीजिए, मुकुल दोनों ही चलायमान है। और ये जो मोदी सरकार की गारंटी की गाड़ी जो चल रही है यह भी चलायमान है। तो जब यह ऐसी गाड़ी है जो सूचनाएं जो है वो वितरित कर रही है लोगों को, और जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो जाना है कि सूचनाएं हमें समृद्धशाली बनाती हैं, ये हमने पढ़ा है। और इसी को अगर आप इसमें समाहित कर देंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये सूचना लोगों को जागरूक बना रही है और समृद्धिशाली इस तौर पे बना रही है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसका वो लाभ ले सकते हैं, लाभार्थी बन सकते हैं। तो ये एक तरह से जो प्रधानमंत्री खुद भी, जैसा कि अभी शैलेंद्र जिक्र कर रहे थे, कि इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, तो प्रधानमंत्री खुद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चूंकि इतनी व्यस्तता होती है तो हर जगह जाना संभव नहीं है, एक साथ पूरे देश के कई जिलों को, कई गांवों को कनेक्ट करके एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों से कनेक्ट होते हैं। ये तकनीकी का प्रयोग जब प्रधानमंत्री खुद करते हैं लोगों से फीडबैक लेने के लिए, लोगों से संवाद करने के लिए, तो वही तकनीकी प्रधानमंत्री ने अपनी जनता को, अपनी जो काशी की जनता है या देश की जो जनता है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में निकली है, तो ये तकनीक ही है जिसका लाभ अब आम जनता को मिल रहा है। इस तकनीक के माध्यम से, क्योंकि जो विभाग हैं, जो योजनाएं चलाते हैं, वो भी उन जगहों पे अपना स्टॉल लगाते हैं और लोग, जब वो गाड़ी चलती है ना तो लोग पूछते हैं कि ये क्या है। जब वो गाड़ी खड़ी होती है तो लोग, गाँव में आप देखेंगे, जो शहर में भी खड़ी होती है, तो लोग देखते हैं कि वो क्या क्या चल रहा है, उसमें वीडियो चलता है, उसमें ऑडियो से जानकारी दी जाती है। तो ये जो गति है इस गाड़ी की, यही गति सूचना की क्रांति आप कह सकते हैं उन योजनाओं के बारे में जो भारत को विकसित करेगा और ये संकल्प की यात्रा को आगे बढ़ाएगा। वो इन विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से बढ़ रही है। लोग भी चूंकि
अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। जी। जैसा कि अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है। और जब सबका विश्वास किसी अपने नेतृत्व पर होता है तो इसी तरह से देश तरक्की करता है। विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा है, जिसमें युवाओं का रोल होगा, जिसमें महिलाओं का रोल होगा, और प्रधानमंत्री चूंकि डायरेक्ट संवाद करते हैं, जैसा कि अभी आप दिखा रहे थे कि बच्चे जो है वो उनसे प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे। अब ये बच्चे जो हैं ये जीवन में कभी भूल नहीं सकते कि उन्होंने प्रधानमंत्री का साक्षात्कार किया, प्रधानमंत्री ने उनसे बात की। तो यही जो ऊर्जा है, जो ये ऊर्जा दे जाते हैं प्रधानमंत्री बच्चों को, युवाओं को, ये ऊर्जा ही हमारे देश को जो विकसित बनाना है, जो उनका नारा है कि 2047 तक देश को विकसित करना है, वो यही ऊर्जा है। ये जो हमारे युवा हैं, जो बच्चे हैं, 2047 तक का आप सोचिए अगर, तो जिन बच्चों से आज प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, बिल्कुल। तो ये जैसा आपने कहा कि एक नई ऊर्जा जो है वो फिलहाल नजर आती है। और शैलेंद्र, आप भी इस बात से सहमत होंगे, प्रधानमंत्री जहां भी पहुंचते हैं एक नई ऊर्जा का संचार वहां होता हुआ नजर आता है। और वही एक नई ऊर्जा जिसका जिक्र अभी हरकेश यहाँ कर रहे थे, वो आज वाराणसी में हमें नजर आ रही है। किस तरीके का उत्साह है जो वहां लोगों में नजर आ रहा है, जो लाभार्थियां हैं उनमें नजर आ रहा है। और एक उत्साह कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र भी है और जो लोगों से वो जुड़ते हैं, क्योंकि उनका कहना यही है, मैं कोई मौका गंवाना नहीं चाहता लोगों के साथ जुड़ने का, उनसे बातचीत करने का। निश्चित तौर पर जब कोई लाभार्थी अपनी बात रख रहा होता है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने गौर से सुनते हैं। और हमने देखा कि तमाम लोग अपने बारे में बता रहे हैं, किस तरह से उन्हें योजनाओं का फायदा मिला, या फिर उन जो एक फीडबैक है या जो उनको चुनौतियां आई उनके जीवन में आगे बढ़ने को लेकर, जब उसका जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ध्यान से सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत है कि न केवल वो एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, बल्कि वो बहुत अच्छे श्रोता भी हैं। अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। आप देखें कि जब आप तस्वीरों में देखते हैं कि दूरदर्शन के माध्यम से कि सरकार से जुड़े हुए और राजनीतिक और सामाजिक कामों से जुड़े हुए देश के सभी लोग ये विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए समय दे रहे हैं, जा रहे हैं। तो यहाँ के सांसद के नाते मेरा भी दायित्व बनता था कि मुझे भी उस कार्यक्रम में समय देना चाहिए। तो मैं एक सांसद के रूप में, आपके सेवक के रूप में आज सिर्फ इसमें आप ही की तरह हिस्सा लेने के लिए आया हूं। हमारे देश में सरकारें तो बहुत आई, योजनाएं भी बहुत बनी, बातें भी बहुत हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई, और उन सबका जो अनुभव था, जो निचोड़ था, तो मुझे लगा कि जी देश को सबसे ध्यान देना वाला काम जो है वो ये है कि सरकार जो योजना बनाती है, जिसके लिए बनाती है, जिस काम के लिए बनाती है, वो सही समय पर बिना किसी परेशानियों के वो योजना उस तक पहुंचे। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना है तो जिसकी झुग्गी है, झोपड़ी है, कच्चा घर है, उसका घर बनना चाहिए। और इसलिए उसको सरकार के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सरकार को सामने से जाकर के काम करना चाहिए। और जब से आपने मुझे काम दिया है तो अब तक करीब 4 करोड़ परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। लेकिन अभी भी खबर मिलती है कि भाई वहां कोई रह गया है, उस गांव में वो रह गया है। तो हमने तय किया कि भाई
फिर से हम एक बार देश भर में जाएं, जो सरकार की योजनाएं हैं, जिनको मिला है, उनसे सुने कि भाई क्या क्या मिला, कैसे मिला, प्राप्त करने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई, कोई रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी, जितना तय था उतना मिला कि कम मिला। एक बार जाएंगे तो इसका हिसाब किताब भी हो जाएगा। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ना, वो एक प्रकार से मेरी भी कसौटी है, मेरी एग्जामिनेशन है कि मैंने जो कहा था और जो मैं काम कर रहा था, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था और देश भर से सुनना चाहता हूं कि जैसा मैंने चाहा था वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है, जिसके लिए होना चाहिए था उसके लिए हुआ है कि नहीं हुआ है, जो काम होना चाहिए था हुआ कि नहीं हुआ है। अब मैं अभी कुछ साथियों को मिला जिन्होंने आयुष्मान कार्ड का फायदा उठा करके गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज करवाया है। उन्होंने एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए तो अस्पताल में जाकर के मैंने उनको पूछा तो कह रहे थे साहब इतना खर्चा हम तो कहां से करते, जी लेते ऐसे ही। लेकिन जब आयुष्मान कार्ड आया तो हिम्मत आ गई, ऑपरेशन करवा दिया, अब शरीर काम कर रहा है। अब उससे मुझे तो आशीर्वाद मिलता ही है, लेकिन जो सरकार में बाबू लोग हैं ना, अफसर लोग हैं, जो फाइल पे तो योजना को आगे बढ़ाते हैं, अच्छी योजना भी बनाते हैं, पैसे भी रवाना कर देते हैं, लेकिन वहां उनका काम पूरा हो जाता है कि चलो वे 50 लोगों को मिलना था मिल गया, 100 लोगों को मिलना था मिल गया, 1000 गांव में जाना था चला गया। लेकिन जब वो ये बात सुनता है कि उसने कभी फाइल पे काम किया था, उसके कारण काशी के फलाने मोहल्ले के फलाने व्यक्ति की जिंदगी बच गई, तो वो जो अफसर होता है ना, उसका भी काम करने का उत्साह अनेक गुना बढ़ जाता है, उसको संतोष मिलता है। जब तक वो कागज पे काम करता है उसको लगता है मैं सरकारी काम कर रहा हूं, लेकिन जब उस काम का फायदा किसी को मिला है, उसका जब उसको खुद देखता है, खुद सुनता है, तो उसको काम करने का उत्साह बढ़ जाता है। और इसलिए मैंने देखा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जहां जहां गई है, वहां पर सरकारी अफसरों पर इतना सकारात्मक प्रभाव हुआ है, उनको अपने काम का संतोष होने लगा है। अच्छा भाई, ये योजना बनी, मैंने तो फाइल बनाई थी, लेकिन क्या एक गरीब विधवा के घर में जीवन ज्योति बीमा का पैसा पहुंच गया, मुसीबत की जिंदगी में उसको इतनी बड़ी सहाय मिल गई, तब उसको लगता है अरे मैंने तो कितना बड़ा काम किया है। एक सरकारी मुलाजिम को जब ये सुनता है तो उसको जीवन का एक नया संतोष मिलता है। बहुत कम लोग हैं जो इसकी ताकत समझते हैं कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा से हो क्या रहा है। जो बाबू लोग इस काम से जुड़े हैं, जब सुनते हैं, जब मैं भी यहां बैठा हूं सुनता हूं कि मोदी जी मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया था, अचानक मुझे खबर आई 2 लाख रुपए मिल गया। कोई बहन कहती है कि बचपन से ही हम तो धुएं में जिंदगी गुजारते थे, गैस आ गया, जिंदगी बदल गई। उससे बड़ा जो सबसे बड़ी बात की बहन ने, उसने कहा गरीब और अमीर का भेद मिट गया। गरीबी हटाओ नारा देना एक बात है, लेकिन एक गरीब कहता है कि मेरे घर में गैस का चूल्हा आते ही गरीबी और अमीरी का भेद खत्म हो गया। जब वो कहता है कि मैं पक्के घर में रहने गया
तो मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि मेरे बच्चे सम्मान के साथ स्कूल कॉलेज में अपने दोस्तों के सामने खड़े रहने लगे। झोपड़ी में रहते थे बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते थे, कच्चे घर में रहते थे बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते थे, दबे हुए रहते थे, आत्मविश्वास नहीं था। पक्का घर मिलते ही दीवारें नहीं, पक्की छत नहीं, जिंदगी आत्मविश्वास से भर गई है। अब वो दूर से मकान देखने से पता नहीं चलता है, बैंक से चेक गए इसलिए पता नहीं चलता है। जब उस लाभार्थी के मुंह से सुनते हैं ना, तब पता चलता है चलो भाई जीवन धन्य हो गया, किसी की जिंदगी में बदलाव आ गया। अब मैं देख रहा था हमारे गुप्ता जी बोलना बंद ही नहीं कर रहे थे। क्यों? उनका मन इतना उत्साह से भर गया था कि इतनी योजनाओं का लाभ मिला, सामने से कि 10,000 रुपया बैंक से मिल जाए। साहूकार से भी पैसा लेने में दम उखड़ जाता है, ये बैंक सामने से पैसा दे तब उसका विश्वास बढ़ जाता है, ये मेरा देश है, ये बैंक मेरी है। और मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि रेलवे मेरी है, ये अस्पताल मेरी है, ये अफसर, ये ऑफिस सब मेरा है, ये देश मेरा है। ये भाव जब जगता है तो देश के लिए कुछ करने की इच्छा भी जग जाती है। और इसीलिए ये जो प्रयास है ना, वो बीज बो रहा है। बीज इस बात का बो रहा है कि भाई हमारे माँ बाप को मुसीबतें झेलनी पड़ी, हमें भी जिंदगी में मुसीबतें झेलनी पड़ी, लेकिन हमें अपने बच्चों को मुसीबत में जीने के लिए मजबूर नहीं करना है। हम जो मुसीबतों से गुजरे, कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि उसके बच्चे भी उसी मुसीबत से गुजरे, खुद पढ़ नहीं पाए, अशिक्षित रहे, लेकिन कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि उसके बच्चे अशिक्षित रहे। और जब ये योजनाओं की सारी जानकारियां उसको मिलती हैं तो उसको लगता है कि यही समय है, यही समय है हम भी कुछ करें। और जब 140 करोड़ लोगों के मन में लगता है ना ये समय है, तो देश आगे बढ़ के रहेगा। देश को आजादी कैसे मिली? सारे देश में एक वातावरण बन गया था। कोई चरखा चलाता था, कोई पूछता था क्यों चला रहे हो चरखा, तो बोले आजादी के लिए। कोई पढ़ाई छोड़ करके भारत माता की जय करके निकल पड़ता था, पुलिस के डंडे खाता था, लोग पूछते थे क्यों मर रहे हो, बोले देश की आजादी के लिए। कोई बुजुर्ग की सेवा करता था, कोई पूछता था अरे क्या कर रहे हो भाई, नहीं बोले आजादी के लिए कर रहा हूं। कोई खादी पहनता था, क्यों कर रहे हो, आजादी के लिए। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति कहने लगा कि मैं आजादी के लिए काम कर रहा हूं, उपवास करता हूं तो भी आजादी के लिए, मेहनत करता हूं तो भी आजादी के लिए, बच्चों को पढ़ाता हूं तो भी आजादी के लिए, सफाई का काम करता हूं तो भी आजादी के लिए, तकलीफ चलाता हूं तो भी आजादी के लिए। आजादी का ऐसा बुखार चढ़ गया, हर मन में विश्वास पैदा हो गया, अंग्रेजों को भागना पड़ा। देश उठ खड़ा हुआ। अगर हम इस समय 140 करोड़ देशवासी इसी मिजाज से भर जाएं, बस अब हमें देश को हमें आगे ले जाना है, ऐसे नहीं रहना है। हर एक की जिंदगी बदलनी है, हर एक की शक्ति का सम्मान होना चाहिए, शक्ति का उपयोग होना चाहिए, तो देश को आगे बढ़ाना चाहिए। एक बार ये मन में ये बीज बो रहे ना, आज 25 साल में तो ऐसा वटवृक्ष बनेगा, 2047 में 2047 में विकसित भारत बन जाएगा और बच्चों को फल मिलना शुरू हो जाएगा।
ये वटवृक्ष की छाया आप ही के बच्चों को मिलने वाली है। और इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए हर नागरिक का मिजाज बनना चाहिए, मन बनना चाहिए, संकल्प बनना चाहिए। और अगर मन बन जाता है तो मंजिल दूर नहीं होती है। और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा ये एक प्रकार से देश का काम है, ये किसी राजनीतिक दल का काम नहीं है। और मैं मानता हूं जो इस काम को करता है ना, वो बहुत पवित्र काम करता है। वो दूर से देख रहा है, अखबार में पढ़ रहा है, उसको समझना चाहिए कि मेरी गाड़ी छूट रही है, मैं मौका छोड़ रहा हूं। मैं भले देश का प्रधानमंत्री हूं, लेकिन मेरा बड़ा उमंग है आज आपके बीच आने का। मुझे बड़ा आनंद है कि मैं आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का मैं हिस्सा बना। मैं भी संतोष करूंगा कि हाँ भाई, ये काम मैंने भी किया। आप में से हर किसी को करना चाहिए। अगले गांव में जहां भी यात्रा जाने वाली हो, शहर में जिस वार्ड में जाने वाली हो, भव्य स्वागत होना चाहिए। सबके सब लोग आने चाहिए, हर किसी को सुनना चाहिए, योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आना चाहिए। और जिसको योजना का लाभ मिला है उसने आत्मविश्वास के साथ इसको बताना चाहिए। अच्छी बात बताने से भी अच्छाई का वातावरण पैदा हो जाता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि विकसित भारत यात्रा ये बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा संकल्प है। और अपने ही प्रयासों से इस संकल्प को हमने सिद्ध करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे मिलने का मुझे मौका मिला, आपसे भी सुनने का मौका मिला। लेकिन हम सब प्रयास करें, इस यात्रा को और सफल करें, देशवासियों के मन में भाव पैदा करें, आत्मविश्वास पैदा करें। और हमने देखा है घर में भी जब पैसे नहीं होते हैं, तकलीफ से गुजारा करते हैं, तो कई काम नहीं कर पाते। इच्छा हो तो भी नहीं कर पाते। मन करता है कि चलो बच्चों को ये अच्छा शर्ट ला करके दे दूं, नहीं ला सकते। क्यों? पैसे कम है। जैसे घर में होता है ना, वैसे देश में होता है। देश के पास भी पैसे होने चाहिए। पैसे होंगे तो हर नागरिक की इच्छा पूरी करेगा। आज 4 करोड़ गरीबों को घर मिल गया। जो बच गए हैं उनको अभी आगे मोदी देने की गारंटी देता है। जिनको आयुष्मान कार्ड मिल गया उसकी मुफ्त में दवाई हो गई। जिसको गैस की चूल्हे की जरूरत थी, सरकार सब्सिडी देकर के भी गैस का चूल्हा दे रही है। क्यों? सरकार के पास देने की ताकत आई। भारत विकसित हो जाएगा ना 25 साल में, तो ये मुसीबतों का नामो निशान नहीं रहेगा, नामो निशान नहीं रहेगा। हम मुसीबतों से मुक्त हो जाएंगे। और मुसीबतों से मुक्ति का ये मार्ग है विकसित भारत का संकल्प पूरा करना। और इसलिए मैं मेरे काशीवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके सेवक के नाते, आपके सांसद के नाते तो मैं काम करूंगा, लेकिन आपने मुझे देश का काम दिया है, उसमें भी महादेव के आशीर्वाद से मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। महादेव की हम सब पर कृपा बनी रहे। और ये यात्रा हमारे काशी में तो बहुत सफल होनी चाहिए, ढीली ढाली नहीं। कार्यक्रम में ज्यादा से एक परिवार का एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि जो यात्रा में न गया हो। जाएं, घंटा 2 घंटा उस कार्यक्रम में हिस्सा बने। इसके लिए आप सब मदद कीजिए और विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री